जब घर में नई नई बहू आई है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा आदेश देने की बजाय उसके साथ में लग जाओ और काम करने की कोशिश करें। क्या समझे? साथ में लग के काम करने की कोशिश करें। उसे ये लगना चाहिए, क्योंकि अगर साथ में सास भी साथ में लग जाती है तो बहू से गलती होने का डर नहीं रहता, है ना। बहू से यानी कि गलती होगी और सास उसको टोक देगी। अगर सास भले ही काम कम करे उसके साथ में लग जाएगी तो बहू से गलती होगी नहीं, क्योंकि साथ में लगने से बेटा ये काम ऐसे होगा और साथ में लग के कर लिया। उससे ये होगा, उसको अपनी मम्मी जैसी फीलिंग सास के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। क्या समझे? अपनी मम्मी जैसी फीलिंग सास के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। वो ये सोचेगी मम्मी को छोड़ के आई थी, यहाँ तो मुझे वही मम्मी आगे मिल गई, है ना। मतलब एक मम्मी को छोड़ा नहीं, एक मम्मी और मिल गई। यहाँ माँ को छोड़ा नहीं, माँ मुझे और मिल गई। फिर उसे सास में अपनी माँ ही दिखाई देगी और उसका मन करेगा कि मैं अब मायके में कम से कम जाऊं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सास आदेश देने से पहले, पिताजी अपने बेटे को आदेश देने से पहले उसके साथ में लग जाए। काम ज़्यादा वो कर ले लेकिन साथ में वैसे ही खड़ा दिखाई दे। सास रसोई में वैसी भी खड़ी दिखाई दे, हाँ बेटी ठीक है ना, बेटी तुझे परेशानी तो नहीं, काम बहू कर रही है। और सास ने पूछ ले बेटी परेशानी तो नहीं, है ना, बेटी परेशानी तो नहीं। बात बहुत छोटी है लेकिन साथ में खड़े होने से और कहने से बेटा ये अगर तुझे काम कोई नहीं पता हो तो बेटा मैं साथ में मिलके कर लूँगी, साथ में मिलके कर लें। कई बार यानी कि सास ने यानी कि बहू ने कोई खाना बनाया पसंद नहीं आया, ये ना कहें कि बेटी ये तो तुझे खाना बनाना नहीं आया, बेटा कोई बात नहीं, कोई कमी हो तो कोई बात नहीं, इससे कल के दिन जब बनाएंगे ना मैं भी साथ में लग जाऊँगी और अच्छा बन जाएगा। अब बताइए, बहू भी वही है, सास भी वही है, खाना भी वही है, उसको जरा सी यानी कि फीलिंग्स चेंज करवाने से घर का माहौल कितना अच्छा हो गया। हाँ जी, घर का माहौल कितना अच्छा हो गया। तो आदेश देने से पहले उसके साथ में लग जाएं। अब यहाँ पर भगवान महावीर को याद करना है। भगवान महावीर ये फरमाते हैं, आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में ये पता करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कैसे नेचर का है, तो आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें।